दोस्तों नमस्कार। स्टडी जीएस सॉल्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीआरपी के बारे में। जो टीआरपी स्कैम हुआ है उसके बारे में आज बात करेंगे। क्या है टीआरपी, उसको समझेंगे, उसकी पूरी सच्चाई को। क्या टीआरपी का खेल है जो खेला जा रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मुंबई पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि उसने टीआरपी में छेड़छाड़ करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो छोटे चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर जिक्र किया कि रिपब्लिक टीवी पर पैसे देकर टीआरपी में हेरफेर करने का शक है और इसकी जांच चल रही है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोप को खारिज किया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करने की बात कही है। आइए समझते हैं कि आखिर टीआरपी क्या है, कैसे मापी जाती है और इसकी अहमियत क्या है। दरअसल दोस्तों टीआरपी का मतलब है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसके ज़रिए यह पता चलता है कि किसी टीवी चैनल या किसी शो को कितने लोगों ने कितने समय तक देखा। इससे यह पता चलता है कि कौन सा चैनल या कौन सा शो कितना लोकप्रिय है, उसे लोग कितना पसंद करते हैं। इससे तय होता है कि किस चैनल की लोकप्रियता कितनी होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा टीआरपी होगी उसकी उतनी ज़्यादा लोकप्रियता होगी और उसकी उतनी ही ज़्यादा कमाई होगी। अभी बार्क इंडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया है, टीआरपी को मापती है। पहले यह काम टाइम करती थी। टीआरपी कैसे मापी जाती है, इसको समझते हैं। आखिर टीआरपी मापी कैसे जाती है। सबसे पहले तो यह साफ कर देना ज़रूरी है कि टीआरपी कोई वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित आंकड़ा होता है। देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते हैं, उन सभी पर किसी खास समय में क्या देखा जा रहा है, इसे मापना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है। टीआरपी मापने वाली एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में आयु वर्ग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंपलों को चुनते हैं। कुछ हज़ार घरों में एक खास उपकरण जिसे पीपल्स मीटर कहा जाता है या बैरोमीटर भी कहा जाता है, उन्हें फिट किया जाता है। पीपल्स मीटर के जरिए यह पता चलता है कि उस टीवी सेट पर कौन सा चैनल, प्रोग्राम या शो कितनी बार और कितने देर तक देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर से जो जानकारी मिलती है, एजेंसी उसका विश्लेषण कर टीआरपी तय करती है। अब मान लीजिए किसी चैनल को कोई 50 लोग देख रहा है और 10-10 मिनट देख रहा है, तो 50 दें कि 500 मिनट हुआ। लेकिन किसी चैनल को 20 आदमी ही देख रहा है लेकिन उसको 40 मिनट 50 मिनट ऐसे करके देख रहा है, तो 1000 मिनट हो गया। तो इस प्रकार से इसका टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस चैनल का टीआरपी ज़्यादा होता है उस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए भी लोग ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा दर्शक देख रहा है ना। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा उसका माल बिकेगा। इसके कारण उसके पास ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जाता है। और क्या होता है कि पर सेकेंड का जो पैसा लेता है, 1000 से 6000 के बीच में लगभग माना जाता है कि इतना के बीच में रुपया लेता है। अब देखा जाए कि सबसे ज़्यादा टीआरपी जिसका है तो 6000 लेगा 1 सेकेंड का। अब दिन रात आप टीवी चलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें कम से कम 7-8 घंटा तो प्रचार ही रहता है। तो मान लीजिए 4-5 घंटा प्रचार है तो उसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए और सेकेंड में चेंज कीजिए, और जिसका सबसे ज़्यादा टीआरपी है तो 6000 से गुना कीजिए अब सेकेंड में, और उसको 365 से गुना कर दीजिए, 3000 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा। तो इतना रुपयों का मार्केट बनाया गया है। टीआरपी का यही खेल है और इसके चक्कर में लोगों को गुमराह किया जाता है। बिना काम का न्यूज़ दिखाया जाता है। जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं उसको नहीं दिखाया जाता है। जो देश की बुनियादी मुद्दे हैं उससे भटकाया जाता है लोगों को। अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग अपने से एजेंडा सेट करते हैं और उसी के हिसाब से डिबेट करते हैं। डिबेट पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे कैसे चुनिंदे व्यक्ति को लाया जाता है, बार बार उसी को लाता है। हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान, राफेल, सुशांत, रिया, यही सब दिन रात दिखाया जाता है। और ऐसा डिबेट बनाया जाता है कि लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है, मजबूरी हो जाता है लोगों को देखना, और नाच नौटंकी की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलता है सब।
तो यही है एजेंडा, और एजेंडा के तहत देश को गुमराह किया जाता है। मीडिया एक तरह से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपना कर्तव्य भूल चुका है। उसका क्या काम है और क्या कर रहा है, पैसा कमाने के चक्कर में देश के मुद्दा को नहीं दिखाता और अपना ही एक अलग मुद्दा तैयार करता है और उसी पर अपना काम करता है, दिन रात उसी को दिखाता है लोगों को। तो यही है टीआरपी का खेल। और यहाँ टीआरपी मापने का काम करता है बार्क टीआरपी को मापता है। चलिए टीआरपी के महत्व को समझ लेते हैं। देखिए टीआरपी क्या है और कैसे मापी जाती है, जानने के बाद आप समझते हैं कि आखिर इसकी अहमियत क्या है। दरअसल टीआरपी किसी चैनल, प्रोग्राम या शो की लोकप्रियता का पैमाना है। टीवी चैनलों की कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापनों से आने वाला पैसा ही है। अब समझ लीजिए, जिसका टीआरपी सबसे ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा विज्ञापन आएगा। तो जिस चैनल की जितनी ज़्यादा लोकप्रियता यानी टीआरपी होती है, विज्ञापन रहता है, उसी पर सबसे ज़्यादा दांव खेलते हैं। ज़्यादा टीआरपी है तो चैनल विज्ञापनों को ज़्यादा कीमत लेगा विज्ञापनों के लिए। कम टीआरपी होगी तब या तो विज्ञापनदाता उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे या फिर कम कीमत में विज्ञापन देंगे। तो आप देखते होइएगा कि जिस चैनल पर ज़्यादा प्रचार आता है, और प्रचार का ड्यूरेशन देखिएगा, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 2 सेकेंड ऐसे करके रहता है और ज़्यादा रहता है। लेकिन जिस चैनल का टीआरपी कम रहता है उस पर प्रचार कम ही रहेगा लेकिन उसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है। यही खेल है। इससे साफ समझ सकते हैं कि जिस चैनल की जितनी ज़्यादा टीआरपी उसकी उतनी ज़्यादा कमाई होती है। अब क्या होता है कि टीआरपी में किस तरह से हेर फेर किया जा रहा है, उसको मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देश भर में अलग अलग जगहों पर कम से 44,000 बैरोमीटर लगाए गए हैं। मुंबई में इन मीटरों को लगाने का काम हंसा नाम की संस्था ने किया था। चूँकि बार्क यहाँ काम करती थी लेकिन यह काम सौंप दी थी हंसा नामक संस्था को। हंसा नामक संस्था ये मीटर जाकर लगाने का काम करता था। अब क्या हुआ कि मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा के कुछ पुराने वर्करों ने, जो रिटायर हो गए थे, जिन घरों में पीपल्स मीटर लगे थे उनमें से कई घरों में जाकर वे लोगों से कहते थे कि आप 24 घंटे अपना टीवी चालू रखिए और फलाना चैनल लगा कर रखिए। इसके लिए वे लोगों को पैसे भी देते थे, यानी कि वे चैनल से मिले हुए थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनपढ़ लोगों के घरों में भी अंग्रेजी चैनल चालू करवा कर रखा जाता था। अब क्या है कि जो चैनल ज़्यादा देखा जाएगा उसका टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखने वाले दर्शक देश में 80 से 85 करोड़ लोग हैं और टीवी सेट जो है 20 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए 85 करोड़ लोग को मात्र 44,000 मीटर से ही आंका जा रहा है कि कितना लोग क्या कर रहा है, कौन सा चैनल देख रहा है, कितना समय तक देख रहा है। तो मीटर का संख्या तो बहुत कम है लेकिन दर्शक बहुत ज़्यादा है, सेट भी 20 करोड़ ही है। तो इसी से तय हो जाता है, मान लीजिए 20 करोड़ टीवी सेट है, 80 से 85 करोड़ लोग दर्शक हैं और मात्र 44,000 घरों में टीआरपी मीटर लगा हुआ है। तो 1 करोड़ में 35 टीवी है जो इंग्लिश चैनल को देखा जाए तो 35 इंग्लिश चैनल में यही बता देता है कि 1 करोड़ लोग क्या देख रहे हैं। अब 35 टीवी चैनल पर लोग क्या देख रहा है वो मायने नहीं रखता है। अब एक ही न्यूज़ देख रहा है, इसका मतलब कि 1 करोड़ लोग उसी न्यूज़ को देख रहा है। अब 54% हिंदी चैनल है जो इंटरटेनमेंट चैनल है, उसमें 23,760 मीटर लगा हुआ है। अब 23,760 मीटर लगा हुआ है और यहीं 23,760 मीटर को देखकर पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा चैनल, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है, अब लोग किसको ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पता चलता है। अब बताइए, मीटर कम है, लोग ज़्यादा, दर्शक ज़्यादा, और कम मीटर से ही पता लगाना है तो कम मीटर में भी जिसको पता है कि एक विशेष चैनल को ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अब मान लीजिए मीटर तो लगाया जाता है, चैनल को बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जब भंडाफोड़ हो गया, लीक कर दिया बात, हंसा मेहता के पुराने कर्मचारियों ने
तो अब जिस को पता चला वो जाकर कहने लगे लोगों से कि मेरा चैनल देखिए, आपको पैसा भी देंगे। और क्या कीजिए कि इस चैनल को आप दिन भर चलाकर छोड़ दीजिए, कम से कम 5 घंटा 6 घंटा देखिए, इसका पैसा भी देते थे। तो यही है टीआरपी में स्कैम और टीआरपी में हेरा फेरी का काम हो रहा है। तो अनपढ़ लोग भी इंग्लिश चैनल चलाकर देख रहे थे। तो यही पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं कि अनपढ़ घरों में गए तो वहाँ जो इंग्लिश नहीं जानता है उसके घर में भी इंग्लिश का चैनल चल रहा है, तो ये पकड़ने का एक कारण हो गया। अब टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी पर भी आरोप है कि पैसा दे रहा है और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को पैसा दे रहा है और अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए बोल रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि यह अपराध है, चीटिंग है, हम इसे रोकने के लिए जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 छोटे चैनल इसमें शामिल है, फक्त मराठी है और एक है बॉक्स सिनेमा भी शामिल है। इनके मालिकों को कस्टडी में लिया गया है। हिंसा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोग प्रमोट और डायरेक्टर के इस खेल में शामिल होने के चांस हैं। आगे की जांच चल रही है। जिन लोगों ने विज्ञापन दिया उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उन पर कोई दबाव तो नहीं था। अब देखिए थोड़ा बार के बारे में समझ लेते हैं। ये सब काम जो टीआरपी कैलकुलेट करने का काम बार्क ही करता है। बार्क का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इंडिया में इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसी का काम है, ये हर हफ्ते मतलब टीआरपी रिलीज करता है और यही बताता है कि किस चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जिससे टीआरपी तय होता है। और टीआरपी तय होने का मतलब हुआ कि जिसका ज़्यादा टीआरपी है उसको ज़्यादा लोग देख रहा है, उसका दर्शक ज़्यादा है, तो उस पर विज्ञापन भी ज़्यादा जाएगा। विज्ञापन ज़्यादा जाएगा तो उसकी कमाई ज़्यादा होगी। यही है टीआरपी और कुछ नहीं है। और इसी के चक्कर में लोगों को गुमराह किया जाता है और बिना काम का न्यूज़ दिखाया जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो जैसे जैसे आगे का न्यूज़ आता है हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।